अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में एक नया लफ्ज़ आया है, पसमानदा मुसलमान। पसमानदा लफ्ज़ भी पहले से मौजूद था और मुसलमान लफ्ज़ भी पहले से मौजूद था, मगर दोनों को एक साथ अभी तक नहीं जोड़ा गया था। दोनों को जोड़ने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पसमानदा का माने होता है पिछड़ा हुआ। 2014 से लेकर अब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सन 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसलिए नहीं चुने गए थे कि इनमें सुरखाब का पर लगा हुआ था, बल्कि कांग्रेस सरकार की कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां थीं और एंटी कन्वेंसी लहर भी। सन 2002 के गुजरात के नरसंहार के मुख्य आरोपी और कट्टर हिंदूवादी छवि वाले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में कबूल कर लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास का कथित मॉडल दिखाया था और थोक भाव से झूठे वादे किए थे। सबका साथ सबका विकास की बात की थी और राम मंदिर मुद्दे को भी दूर रखा था। मगर सरकार बन जाने के बाद से लेकर अब तक उसी तरह की राजनीति में वे लिप्त रहे जिस तरह की राजनीति उन्हें सूट करती है, यानी जिस काम के लिए उन्हें परमात्मा ने दुनिया में भेजा है। 10 साल की मुस्लिम दमनकारी नीतियों की वजह से मुस्लिम मतदाता इनसे काफ़ी खिन्न रहे हैं और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों से भागकर धर्म की आड़ में छिपने से हिंदू मतदाता भी इनसे काफ़ी नाराज रहे हैं। और ऐन चुनाव के वक्त से कुछ पहले आरएसएस प्रमुख का ये बयान कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही और कट्टर हिंदूवादी राजनीति के सहारे चुनाव की नैया पार नहीं लग सकती। नरेंद्र मोदी ने इसका तोड़ ये ढूंढा कि अब मुस्लिम मतदाताओं को भी 2 फाड़ में बांटने की कोशिश की जाए तो इसका चुनावी फायदा उठाया जा सकता है। नतीजतन मुसलमानों के बीच इन्होंने अगड़े मुसलमान और पिछड़े मुसलमान की खाई खोदने की कोशिश की और पसमानदा मुसलमानों की बात करने लगे। हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। जो पसमानदा मुसलमान हैं, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है। अब पसमानदा मुसलमानों को इन्होंने चुनाव में कितना मुतासिर किया, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि क्या मुसलमानों में भी अगड़े मुसलमान और पिछड़े मुसलमान होते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, एकता और समानता इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से एक है। कोई भी इंसान जन्म के आधार पर ऊंच या नीच, छोटा या बड़ा नहीं होता, मगर अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के धरातल पर ये तस्वीर कुछ अलग सी दिखती है। भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों में 3 बहुत बड़ी खराबियां जो देखी जाती हैं, उनमें पहली अशिक्षा, दूसरी फिरकावारियत और तीसरी जातिवाद है। सऊदी अरब की सरहद से जब इस्लाम बाहर निकला तो सबसे पहले ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र वगैरह पड़ोसी देशों में नहीं बल्कि सीधे भारत आया
अरब के सौदागरों की तबलीग के जरिए आज भारत में सन 622-23 के आसपास की बनी 3 मस्जिदें इस बात की गवाही दे रही हैं। मगर बाद के सालों में भारत में बड़े पैमाने पर इस्लाम फैला तो ईरान के सूफियों के ज़ेरे असर भारत के लोग इस्लाम तो कबूल कर लिए मगर जातियों को अपने आप से अलग नहीं कर पाए। ये बात सभी मुसलमान मानते हैं कि इस्लाम में बिरादरीवाद, जातिवाद बिल्कुल नहीं है, मगर शादी ब्याह की बात आते ही भारत के मुसलमानों का गोत्रवाद खुलकर सामने आ जाता है। भारत में फिरकावारियत ने भी मुसलमानों के जातिवाद की जड़ों को काफ़ी मजबूत किया। मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी मशहूर किताब बहिश्ती ज़ेवर में बाकायदा सैयद, शेख, पठान, नाई, दर्जी, जुलाहा जातियों का जिक्र करके एक दूसरे से ऊंचा या नीचा होने की बात की है। जातिवाद के इस मामले को ठीक से समझने के लिए हम शरीयत के पास चलते हैं। इसके बाबत कुरान और हदीस में क्या हुक्म आया है, जातिवाद की किस हद तक मजम्मत की गई है, ये बात मैं प्रोफेसर शमसुल इस्लाम साहब के एक मजमून से समझाने की कोशिश करता हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, गैर बिरादरी की वजह से रिश्ता ठुकरा देना एक बहुत बड़ी जहालत है और ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, यकीनन हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है और हमने कुनबे और कबीले बना दिए ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो। अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है और बाखबर है। सूरह हुजरात आयत नंबर 13। यानी ज़ात और बिरादरी की वजह से कोई किसी से अफजल नहीं, बल्कि बेहतर वो अफजल वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो। अल्लाह फरमाता है, बेशक सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सूरह हुजरात आयत नंबर 10। जब सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो एक मुसलमान दूसरे भाई की नज़र में सिर्फ कबीले में फ़र्क की वजह से कमतर और हकीर कैसे हो सकता है। अल्लाह फरमाता है, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के मददगार हैं। सूरह हुजरात आयत नंबर 71। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि फ़तह मक्का के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खिताब फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने तुम सबसे जाहिलियत के फ़ख्र, गुरूर और ख़ानदानी तकब्बुर ख़त्म कर दिया है। अब लोग सिर्फ 2 तरह के हैं, एक वो शख्स जो अल्लाह की नज़र में नेक, मुत्तकी और करीम है, दूसरा फाजिर, बदबख्त और अल्लाह की नज़र में जलील है। तमाम लोग आदम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। दूसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई ऐसा शख्स शादी का पैगाम दे जिसकी दीनदारी और अखलाक से तुम्हें इत्मीनान हो तो उससे शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, उसामा से निकाह कर लो। उन्होंने इसे नापसंद किया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اسامہ سے نکاح کر لو۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اللہ نے اس میں اتنی خیر و خوبی دی کہ مجھ پر دوسری عورتیں رشک کرنے لگیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ضحاک رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں اور ایک مشہور صحابیہ، سب سے پہلے ہجرت کرنے والی عورتوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ بڑی حسین و جمیل، عقل مند، سمجھدار اور صاحب کمال خاتون تھیں، جبکہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس نکاح میں اللہ نے بڑی خیر فرما دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ہند رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں پچھنا لگایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو بیاضہ، ابو ہند کا اپنے میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر دو اور اس سے اس کی کسی عزیزہ کا نکاح لے لو۔ ابو ہند بنو بیاضہ جو عرب کے قبیلوں میں سے ایک تھا کہ آزاد کردہ غلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو بیاضہ سے فرمایا کہ ابو ہند کا نکاح اپنے قبیلے کی کسی عورت سے کر دو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات برادری کے بت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بڑے مالدار اور عرب کے سب سے معزز قبیلے قریش سے تھے، جنہوں نے اپنی بہن کو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے کر نسب کے گھمنڈ و تکبر کو توڑ دیا تھا۔ اور ایک آج کا مسلم سماج ہے جہاں ذات برادری اونچ نیچ کا گھمنڈ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ عام لوگوں کی تو بات ہی کیا، علماء کی ایک جماعت اس جہالت اور گندگی میں لت پت ہے۔ یقیناً یہ نسب کا گھمنڈ، ذات برادری کا تکبر مسلم سماج میں ایک بہت بڑی خرابی ہے جسے جڑ سے ختم کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ابو سعید خدری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ وہ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو وہ اپنی زبان سے اس کو بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمتر درجہ ہوگا ایمان کا۔ صحیح مسلم الایمان 49۔ اعلیٰ درجے کی تو بات ہی کیا، سب سے کمتر و کمزور ایمان کے درجے میں تجھے آج بمشکل تھوڑے سے مسلمان ملیں گے۔